नमस्कार, मैं समीर हसन। आप देख रहे हैं CRS न्यूज। 2027 के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति का माहौल गर्माता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में बयानबाजी तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर तल्ख लहजे में बाढ़ से तीरों की बौछार कर रहे हैं। इसी कड़ी में महोबा से सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए टिप्पणी की है, तब से भाजपा के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। नहीं, मोदी जी जो कुछ बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। पेट्रोल की खपत कम करें, हैं, सोना ना खरीदें, तो विदेश की यात्रा करोड़ों में खर्च करें, हैं, कितना न्याय है, कितना लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, इतना देश विरोधी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है और न आगे आने वाली सरकारों में ऐसा मिलेगा। तो अगर आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया, अगर आपकी मांगे नहीं मानी, आगे क्या है रणनीति? क्या मांगे नहीं मानेगी तो सरकार को अंजाम भुगतना पड़ेगा। सपा ईवीएम का विरोध करेगी? बिल्कुल करेगी। सपा क्या, पूरा इंडिया गठबंधन जो है पूरा सब लोग विरोध करेगी। ईवीएम रोकने के लिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए हम बर्वक्त संघर्ष करेंगे और करते आए हैं और आगे भी करेंगे। ठीक। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक्स पर लिखते हुए बोले कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर ओछी व अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा नेताओं को यह समझ लेना चाहिए कि इस हरकत से वे अपनी ही पार्टी के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे हैं। 2027 में सपा को सफा होने से कोई नहीं बचा सकता। जन समर्थन जब हाथ से फिसलने लगे तब सपा के नेता जहर उगलने लगते हैं। सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो गंदी और घटिया भाषा इस्तेमाल की है, उससे साबित हो गया है कि सपा गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं पूरे देश का गौरव होता है। उनके लिए अशब्दों का प्रयोग करना न केवल 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की मर्यादा पर भी एक गहरा प्रहार है। जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही मर्यादा, संस्कार और लोकतांत्रिक शिष्टाचार को तिलांजलि दे चुका हो, तो उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं से सभ्य भाषा की अपेक्षा करना व्यर्थ है। वहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश के एक्स अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा गया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ महोबा के सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी द्वारा की गई अशोभनीय, अमर्यादित और स्तरहीन टिप्पणी बेहद निंदनीय है। जनता अब ऐसे विषैले और संस्कृति विहीन राजनीतिक चरित्र को भली भांति पहचान चुकी है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक्स पर लिखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सपा सांसद अजेंद्र सिंह लोधी ने जिस अशोभनीय और निंदनीय शब्दों का प्रयोग किया है वो अत्यंत शर्मनाक है। सपा सांसद की यह टिप्पणी उनके पार्टी के संस्कार और विचार को दर्शाती है। इस टिप्पणी के बाद से सोशल मीडिया यूजर्स की भी अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सपा विधायक को आड़े हाथों लिया और अखिलेश यादव पर भी जमकर बरसे हैं। समाजवादी पार्टी ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी है। प्रधानमंत्री जी के लिए जिस तरह की गाली की भाषा का प्रयोग समाजवादी पार्टी के सांसद ने किया है, यह स्पष्ट स्थापित करता है कि समाजवादी पार्टी का न कानून में कोई यकीन है, न मर्यादाओं में कोई यकीन है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की ओर से लगातार ऐसे नेताओं को प्रोत्साहित किया जाता है जो अपशब्द बोले, जो गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करें। जरा कल्पना करिए कि आज ये सत्ता में नहीं है तो इस तरह की भाषा, इस तरह का आचरण है। जब ये सत्ता में रहते हैं तो कानून के दम पर ये कानून का कैसा मखौल उड़ाते हैं। इसीलिए जनता ने इन्हें सत्ता से लगातार दूर कर रखा है और जनता की अदालत में इनके लिए एक अंतिम फैसले की अब अपेक्षा है। सपा सांसद ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में गंदी और घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे साबित हो गया है कि सपा गुंडों और गालीबाजों की पार्टी है। प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता है, बल्कि देश का गौरव होता है। और ये अपमान 140 करोड़ भारत की जनता का अपमान सपा सांसद ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी का अपमान है, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का भी एक गहरा प्रहार है। ये पहली बार नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी को जनता जब जब हार का आईना दिखाती है, इसी प्रकार से समाजवादी पार्टी लगातार अपशब्दों का इस्तेमाल करती है। मैं सपा प्रमुख से पूछना चाहता हूं कि जो सपा सांसद ने ये देश का अपमान किया है और जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, ऐसे सांसद को तुरंत पार्टी से उन्हें निष्कासित करना चाहिए
नहीं तो ये मैं मानूंगा कि सपा मुखिया के इशारे पर ये बयान दिया गया है। मैंने पहले भी कहा कि जब जब कोई भी चुनाव होता है और देश की जनता उनको हार का आईना दिखाती है तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कोई पहली बार नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी इस प्रकार से लगातार ऐसे शब्दों का, घटिया शब्दों का इस्तेमाल करती है। निश्चित तौर से मैंने पहले कहा कि समाजवादी पार्टी या उनके अलायंस को जब जब देश की जनता आईना दिखाने का काम करती है तब वो बौखलाहट में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये कहीं ना कहीं उनका एक हतोत्साहत का परिचय उन्होंने दिया है कि वो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में घबराए हुए हैं, तो जैसे बिहार का रिजल्ट आया, बंगाल का रिजल्ट आया और जिस प्रकार से इंडिया अलायंस को जनता ने परास्त करने का काम किया है, उसी की बौखलाहट है कि अब शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। उन्होंने एक सवाल और भी कहा था कि चुनाव बंगाल के जरूर हुए हैं लेकिन हमारी नजर यूपी पर है और हम बूथ बूथ में भाजपा को शिकस्त देने की कोशिश करेंगे, उसके लिए जमीन पर काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले भी उनको धूल चटाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश की जनता 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश का दृश्य भी देखने का काम किया है और पूरे 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता इनको फिर से